अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अलवी है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ईएनटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ख़वातीन को, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो रही होती है। और इसके अंदर जो एक नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी या जो हार्मोनल लेवल्स होते हैं वो ऑल्टर्ड हो रहे होते हैं। तो सबसे जो कॉमन चीज़ें जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीमेल फील करती हैं ईएनटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नेज़ल कंजेशन है, जिसके अंदर नाक का बंद होना, नज़ला ज़ुकाम का होना, और चूँकि नज़ला ज़ुकाम होता है तो फिर उससे रिलेटेड जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइनसिस का मसला है, हेडेक वगैरह होता है, ईयर के इन्फेक्शंस हो सकते हैं इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और एक कॉमन चीज़ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में होती है वो टिनाइटिस का मसला है कि कानों में आवाज़ें आना या कानों में सीटियों की आवाज़ें आना या घंटियाँ बजना। तो ये एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसकी वजह मैंने आपको बताई, एक तो जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, इसके साथ साथ जो वाटर रिटेंशन भी होती है बॉडी के अंदर। जो ईस्ट्रोजन लेवल जब हार्मोन्स बॉडी में बढ़ते हैं तो वो वाटर रिटेंशन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती हैं। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कंप्लेंट्स हैं तो इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है या कैसे उनको मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस किस्म की चीज़ें आपको आती हैं तो जो चीज़ें एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एक प्रेग्नेंट फीमेल्स को, उसके अंदर सलाइन के जो है वो नेज़ल स्प्रेज हो सकते हैं। सलाइन नेज़ल स्प्रे बेसिकली आप यूँ समझें कि नमक का ये सॉल्ट वाटर होता है एक ख़ास कंसनट्रेशन का, जिनके स्प्रेज करने से नेज़ल कंजेशन जो है वो पेशेंट को बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं जो मैनेज की जा सकती हैं वो ये है कि ऐसा पेशेंट जो है वो जो है उसको रेस्ट अच्छा लेना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, और रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर्स वगैरह उनके होने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट जो है वो आपकी ह्यूमिडिफाइड रहे। तो नज़ले ज़ुकाम की कॉम्प्लिकेशंस, बाकी जो और रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, अगर पेशेंट इसके अलावा अगर ईयर इन्फेक्शन वगैरह साथ में होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो पेशेंट को लाजमी अपने ईएनटी के डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। वो उन चीज़ों को देखते हुए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकता है और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है जहाँ जहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत है। मगर 90% ऑफ द केसेस के अंदर जैसी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है उसके बाद ये 90% चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो तमाम नेज़ल कंजेशन है, वो जितना भी टिनाइटिस का मसला है या ईयर इन्फेक्शंस थे, साइनोसाइटिस था, वो सारा कंट्रोल हो जाता है। मगर आपको लाजमी अपने मालिज के पास इस सिलसिले में रब्ता करना चाहिए। अगर जहाँ ज़रूरत होगी तो लाजमी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वरना मेडिसिन के अलावा जो और एहतियातें वगैरह हैं या और तरीक़ों से जो कंट्रोल किया जा सकता है वो आपको इसमें वो गाइड करेंगे। शुक्रिया।